कहानी का नाम गुनाह का अंजाम और तौबा की रोशनी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे इस्लामी मिनी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे अल्लाह ने बहुत ज्यादा खूबसूरती दी थी। उसका नाम आयशा था। वह बहुत सुंदर और नरम दिल की थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसकी शादी एक आदमी से हुई जिसका नाम सलीम था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद सलीम का बर्ताव बदल गया। सलीम गुस्से वाला और सख्त दिल इंसान था। वह छोटी छोटी बात पर आयशा को मारता डांटता और उसे दुख देता। आयशा हर रात रोती थी और अल्लाह से दुआ करती थी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने आयशा से कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो तो एक पीर के पास जाओ। आयशा पहले डर गई, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे लोगों के पास जाना सही नहीं होता, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। आखिर वह उस पीर के पास चली गई। वह पीर देखने में एक बुजुर्ग जैसा लगता था, लंबी दाढ़ी और हाथ में तस्बीह लिए हुए। पीर ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी परेशानी दूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ खास चीजें लानी होंगी। उसने ऐसी चीजें मांगी जो अजीब भी थीं और गलत भी। आयशा डर गई, लेकिन वह अपनी तकलीफ से छुटकारा चाहती थी। कुछ दिनों बाद वह फिर उस पीर के पास गई। उसने कुछ किया और कहा, अब जाओ, तुम्हारा शौहर बदल जाएगा। सच में कुछ दिनों में सलीम का बर्ताव बदल गया। वह नरम हो गया और आयशा से प्यार से बात करने लगा। आयशा हैरान थी। उसे लगा उसकी जिंदगी बदल गई है, लेकिन यह सुकून ज्यादा समय तक नहीं रहा। धीरे धीरे आयशा का दिल उस पीर की तरफ जाने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी मदद उसी ने की है। वह बार बार उसके पास जाने लगी। पीर ने उसकी कमजोरी समझ ली और उसे अपने जाल में फंसा लिया। अब आयशा का दिल अपने शौहर से हटने लगा। एक दिन उसने फैसला किया कि वह सलीम को छोड़ देगी। उसने अपना घर, इज्जत और रिश्ता सब छोड़ दिया और पीर के पास चली गई। शुरू में पीर ने उसे अपने पास रखा, लेकिन जल्द ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। वह कोई अच्छा इंसान नहीं था। 2 महीने गुजर गए और एक दिन उसने आयशा को घर से निकाल दिया। आयशा हैरान रह गई। उसके पास अब न घर था न सहारा। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। इसी दौरान उसे पता चला कि वह पीर एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो गया है और लोग उससे दूर रहने लगे। अब आयशा को अपनी गलती समझ आने लगी। वह एक मस्जिद के बाहर बैठकर रोती रही। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दे और मुझे सही रास्ता दिखा दे। अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। आयशा ने सच्चे दिल से तौबा की और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वह लोगों के घरों में काम करने लगी, हलाल कमाई करने लगी और अल्लाह की इबादत करने लगी। धीरे धीरे उसके दिल को सुकून मिलने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मुश्किल समय में गलत रास्ता चुनना बर्बादी लाता है। सच्ची तौबा इंसान की जिंदगी बदल सकती है। आखिर में याद रखें, अल्लाह के रास्ते में सब्र है और कामयाबी है, जबकि गुनाह का रास्ता सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता है। जब भी आयशा अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती, उसका दिल डर से कांप उठता था। वो अब समझ चुकी थी कि गुनाह का रास्ता हमेशा सिर्फ बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। अब उसके सामने एक नई और भी बड़ी परेशानी आने वाली थी। आयशा अब एक सीधी सादी जिंदगी जी रही थी। वो लोगों के घरों में काम करती और हर पल अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगती रहती थी। कुछ दिन बाद उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो अक्सर कमजोर महसूस करती और थकान उसके जिस्म से जाने का नाम ही नहीं लेती थी। शुरू में तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सोचती रही कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत और खराब होती गई। उसके शरीर में हर वक्त दर्द रहने लगा और उससे बार बार बुखार आने लगा। एक दिन वो इतनी कमजोर हो गई कि काम करते करते ही गिर पड़ी। मोहल्ले की दूसरी औरतों ने उसे उठाया और समझाया, आयशा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये मामूली बात नहीं लग रही। अगले दिन आयशा हिम्मत करके डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसकी जांच की, कुछ दवाइयां दी और कहा कि अगर तबीयत ठीक ना हो तो दोबारा आना। कुछ दिन और गुजर गए, लेकिन आयशा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि वो और भी कमजोर हो गई। अब वो पहले की तरह काम भी नहीं कर पा रही थी। उसकी कमाई कम होने लगी
और फिक्र बढ़ने लगी। वो फिर से उसी डॉक्टर के पास गई। इस बार डॉक्टर ने उससे ज्यादा सवाल किए। उसकी जिंदगी के बारे में पूछा, उसके बीते हुए कल के बारे में जानना चाहा। आयशा ने सब कुछ तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो पहले बहुत मुश्किल हालात से गुजरी है। डॉक्टर को कुछ शक हुआ। उसने कुछ टेस्ट लिखे और कहा, यह जांच करा लो ताकि बीमारी का सही पता चल सके। आयशा ने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए और टेस्ट कराए। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी थोड़ा हैरान था, लेकिन उसे अभी भी पूरा यकीन नहीं हो रहा था। उसने कुछ और बड़े टेस्ट लिखे और कहा कि इनके बाद ही सही बात सामने आएगी। अब आयशा के दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। वो हर समय अल्लाह से दुआ करती रहती थी कि या अल्लाह, जो भी हो अच्छा हो। वो अपनी पिछली जिंदगी की गलतियों के बारे में सोचकर कांप जाती थी। कुछ दिन बाद जब वो फिर डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर गई तो डॉक्टर का चेहरा बहुत गंभीर था। उसने धीरे से कहा कि एक खास टेस्ट और करना होगा। आयशा बुरी तरह डर गई और कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन सा टेस्ट डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें एड्स का टेस्ट करना होगा ताकि हर शक दूर हो जाए। ये शब्द सुनते ही आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी पुरानी बातें एक एक करके याद आने लगीं। वो रातें, वो गलियां, जब उसने गलत रास्ता चुना था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो चुपचाप बिना कुछ बोले टेस्ट कराने के लिए मान गई। अगले कुछ दिन उसने डर और बेचैनी में गुजारे। हर पल उसे अपनी मौत का खौफ लगता था। वो मस्जिद के एक कोने में जाकर घंटों रोती और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगती। वो कहती, या अल्लाह, मैं जानती हूं मैंने बहुत गलत किया, लेकिन तू तो माफ करने वाला है, मुझ पर रहम फरमा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रिपोर्ट आनी थी। वो डरते डरते, कांपते हाथों से रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और थोड़ी देर चुप रहा। उसकी खामोशी आयशा के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। फिर उसने नजरें उठाकर आयशा को देखा और कहा, तुम्हें बहुत हिम्मत रखनी होगी। इतना सुनना था कि आयशा के सब्र का बांध टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहब, जो भी है सच बता दो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। डॉक्टर ने अफसोस के साथ कहा, तुम्हारा टेस्ट पॉजिटिव आया है, तुम इस बीमारी में मुब्तिला हो गई हो। यह सुनकर आयशा जैसे टूटकर बिखर गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, सारी उम्मीदें मिट चुकी हैं। लेकिन फिर उस अंधेरे में उसे एक रोशनी नजर आई। उसे अल्लाह याद आया। उसने रोते हुए दिल में कहा, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे और मुझे सब्र दे। मुझे इस आजमाइश में अकेला मत छोड़ना। डॉक्टर ने उसे समझाया, देखो आयशा, यह बीमारी बहुत मुश्किल है, लेकिन दवा और सावधानी बरतने से इंसान कुछ समय तक ठीक से जी सकता है। हिम्मत मत हारो। आयशा ने आंसू पोंछे और हिम्मत बांधी। उसने इलाज शुरू किया। वो रोज दवा लेती और खुद को संभालने की पूरी कोशिश करती। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो पहले से कहीं ज्यादा अल्लाह के करीब हो गई थी। वो हर समय तौबा करती और दूसरी औरतों को समझाती कि कभी भी गलत रास्ता मत अपनाना, क्योंकि उसकी सजा बहुत भयानक होती है। धीरे धीरे उसने अपने दिल को मजबूत कर लिया। वो समझ गई कि दुनिया की ये जिंदगी तो बस कुछ समय की है, असली और हमेशा रहने वाली जिंदगी तो आखिरत की है। अब वो मस्जिद में बैठकर औरतों को अपनी कहानी सुनाती। वो बताती कि कैसे गुनाह की एक छोटी सी खुशी ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। वो उन्हें समझाती कि सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही असली कामयाबी है। उसकी बातों का असर होने लगा। लोग उसकी कहानी सुनकर बदलने लगे। कई औरतों ने उसकी बातों से सबक लिया और अपनी जिंदगी सुधार ली। आयशा की बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही थी, लेकिन उसका ईमान भी उतना ही मजबूत होता जा रहा था। उसे अब मौत से डर नहीं लगता था। एक दिन उसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे अपने पास ऐसे बुलाना कि तू मुझसे खुश हो। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक सुकून था, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो अपने रब के बहुत करीब हो गई है। दोस्तों, आयशा की ये कहानी हमें सिखाती है कि गुनाह का रास्ता थोड़ी देर की खुशी तो दे सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा बुरा होता है। मुश्किल समय में सब्र करना ही असली जीत है। अल्लाह से की गई सच्ची तौबा इंसान को पूरी तरह बदल देती है, और हमें हर हाल में सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। आखिर में बस इतना याद रखें,
जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक भी पहुंचे। आयशा की जिंदगी अब एक नए मुद्दे पर आ चुकी थी। वह जान चुकी थी कि दुनिया की सच्चाई क्या है और आखिरत की अहमियत क्या है। उसके दिल में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था जो सिर्फ अल्लाह की तरफ लौटने से आता है। वह हर दिन को अपने लिए एक नई नेमत समझती थी। सुबह उठती तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती, फिर अपने कामों में लग जाती। मगर अब उसके काम सिर्फ दुनिया के लिए नहीं थे, बल्कि वह हर काम को इबादत समझकर करती थी। वह अपने घर के कामों से लेकर लोगों से बातचीत तक हर अमल में अल्लाह की रजा तलाश करती। उसके चेहरे पर एक नूर आ गया था जो उसके अंदरूनी सुकून का आईना था। आयशा की बीमारी अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, मगर उसका ईमान मजबूत हो रहा था। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी का समय सीमित है, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। जब भी उसे दर्द महसूस होता, वह सब्र करती और अल्लाह से कहती, या अल्लाह, यह दर्द मेरे गुनाहों का कफ्फारा बना दे। उसकी यह हिम्मत देखकर लोग हैरान होते थे। वह अपनी बीमारी को भी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान समझती थी और हर हाल में शुक्र अदा करती थी। वह कहती थी कि यह बीमारी मुझे अल्लाह के और करीब ला रही है। वह अब अक्सर मस्जिद में बैठती और वहां आने वाली औरतों से बात करती, उन्हें समझाती कि वह अपनी जिंदगी में सब्र और शुक्र अपनाएं और अल्लाह के रास्ते पर चलें। उसकी बातें दिल से निकलती थीं और सीधे दिलों में उतर जाती थीं। जो औरतें दुनिया की परेशानियों से घिरी होतीं, वे उसकी बातें सुनकर एक नई उम्मीद महसूस करतीं। वह उन्हें अपनी कहानी सुनाती कि कैसे उसने दुनिया की चमक दमक में अपना सुकून खो दिया था और फिर कैसे अल्लाह की रहमत ने उसे सही रास्ता दिखाया। एक दिन एक नौजवान लड़की उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है और गलत रास्ते पर जाने का सोच रही है। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा और नरमी से कहा, बेटी, मैंने भी यही गलती की थी। मैंने भी सब्र छोड़कर गलत रास्ता चुना था, मगर उसका अंजाम बहुत बुरा निकला। उसने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई, कैसे उसने दुनिया की खुशियों के लिए अपनी आखिरत को दांव पर लगा दिया था और फिर कैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वादा किया कि वह कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगी और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखेगी। उस दिन के बाद आयशा ने फैसला किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी दूसरों को सही रास्ता दिखाने में बिताएगी। वह जहां भी जाती, लोगों को समझाती कि दुनिया की चमक दमक अस्थाई है, असली कामयाबी अल्लाह की रजा में है। वह कहती, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, उसे दुनिया की कोई चीज बेचैन नहीं कर सकती। उसकी बातें इतनी असरदार होती थीं कि सुनने वाले सोचने पर मजबूर हो जाते थे। कई लोगों ने उसकी बातों से मुतासिर होकर अपनी जिंदगी बदली। समय गुजरता गया। आयशा की हालत कमजोर होती गई, मगर उसके चेहरे पर सुकून बढ़ता गया। लोग हैरान होते कि इतनी बीमार औरत के दिल में इतना सुकून कैसे हो सकता है। वह हमेशा यही कहती, जब इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है, चाहे हालात कैसे भी हों। दुनिया की मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, मगर अल्लाह की रहमत हमेशा साथ रहती है। उसके इस यकीन ने कई लोगों को मजबूती दी। वे उससे दुआ करने के लिए कहते और उसकी सोहबत में बैठना पसंद करते। एक रात आयशा बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मगर उसके होंठों पर अल्लाह का जिक्र था। उसके आसपास बैठे लोग उसकी हालत देखकर परेशान थे, लेकिन आयशा के चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। उसने धीरे से आंखें खोलीं और आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वह किसी सुंदर दृश्य को देख रही हो। उसने धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, मैं तेरे सामने हाजिर हूं, तू मुझे माफ कर दे और मुझसे खुश हो जा। उसके बाद उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगीं और वह इस दुनिया से रुखसत हो गई। जब मोहल्ले वालों को खबर मिली तो सबको बहुत दुख हुआ, मगर सब जानते थे कि वह एक बदली हुई इंसान थी जिसने अपनी गलतियों का निवारण कर लिया था। उसके जनाजे में बहुत लोग आए, वही लोग जो कभी उसे नहीं जानते थे, मगर उसकी नसीहतों से मुतासिर हो चुके थे। हर शख्स यही कह रहा था कि आयशा ने हमें बहुत बड़ी सच्चाई सिखाई है।
उसकी जिंदगी एक सबीक बन गई थी कि अगर इंसान सच्ची तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है और उसे एक नई जिंदगी देता है। आयशा की कहानी खत्म हो गई, मगर उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान से गलती हो सकती है, मगर अल्लाह की रहमत बहुत बद्धी है। जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसे जरूर माफ कर देता है। दुनिया की जिंदगी अस्थाई है, असली कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। सब्र और शुक्र इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। आखिर में याद रखें, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और उसके रास्ते पर चलें, क्योंकि वही हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी कहानियां सुन सकें। शुक्रिया।